अपने पुराने दिनों को भी याद कर लें साहेब, आपने भी कम नहीं तोड़े हैं प्रोटोकॉल। पप्पू को कोसने में लगा दी पूरी ताकत, पर दीदी ने आपको ही बना डाला पप्पू। चुनावी हार के बाद मुख्य सचिव के प्रकरण में भी हो रही है फजीहत। ममता के खिलाफ केंद्र का हर दांव क्यों हो रहा विफल, आइए जानते हैं वर्तमान घटनाक्रम से। चुनावी संग्राम के बाद पश्चिम बंगाल एक बार फिर चर्चा में है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के बाद हुई बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शामिल नहीं होने की बात हो, या फिर केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली रिपोर्ट करने की बात हो, इन मुद्दों की देश भर में जितनी चर्चा हो रही उसमें फजीहत केंद्र की ही हो रही है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जहां केंद्र की मोदी सरकार के निर्णयों में झल्लाहट की बू आ रही है, वहीं ममता के फैसलों में उतनी ही स्पष्टवादिता। मोदी सरकार के खिलाफ उनकी मुखर आवाज में पहले भी ऐसी ही स्पष्टवादिता देखने को मिलती रही है। भले ही केंद्र की बीजेपी सरकार और उसकी पूरी टीम द्वारा ममता को हराने के लिए हर तरह के हथकंडे क्यों न अपनाए गए हों, केंद्र और बीजेपी की पूरी टीम ने राष्ट्रवाद के नाम पर बंगाल के घर को फतह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ममता ने बीजेपी और उसकी टीम के खिलाफ घायल शेरनी की तरह लड़ाई लड़ी और जीत का सेहरा स्वयं के माथे पर बांधा। और राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहकर कोसने वाले मोदी जी अब स्वयं पप्पू बनकर यह सब देख रहे हैं। इन हालातों के बाद भी अगर मोदी सरकार सबक लेने के बजाय ममता के खिलाफ बायस्ड होकर निर्णय लेती जा रही है, तो यह मोदी सरकार के लिए ही आत्मघाती साबित हो रहा है, जबकि ममता बनर्जी का कद और भी बेहतर हो रहा है। जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल के हवाई सर्वेक्षण के बाद ली गई समीक्षा बैठक में शामिल होने से साफ इनकार किया, तो भी ममता को इस बात के लिए घेरा गया कि उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। लेकिन मोदी जी स्वयं अपने पुराने दिनों को भूल गए। पूरा देश जानता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहने के दौरान उन्होंने कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए इस तरह के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। मसलन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे पर तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई, लेकिन गुजरात के सीएम रहते नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल नहीं हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह भी बैठक में नहीं शामिल हुए। 2013 में 15 अगस्त को लाल किले से तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के भाषण पर भी गुजरात के सीएम रहते कच्छ से हमला बोला था और कहा था कि पीएम कहते हैं लंबा चलेंगे, जबकि हमें पता है उनका अस्त होने वाला है। पता नहीं किस रॉकेट के सहारे लंबा चलने की बात वह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में लाल किले की तर्ज पर बनाए गए स्टेज से भी उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली के ओरिजिनल लाल किले से भी हम सबको कहने का सौभाग्य मिलेगा, घोषणा करने का वक्त मिलेगा। मुंबई हमले जैसे संवेदनशील मसले पर ओबराय होटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर आरोप लगाए थे। इस तरह के वाकये की लंबी फेहरिस्त है, इसलिए यहाँ भी मोदी की कार्यशैली पर ही सवाल उठता है। आप करें तो जायज, दूसरा करे तो नाजायज, यह कहाँ का न्याय है? इस घटनाक्रम को भले ही हम सियासी संग्राम का हिस्सा माने, पर प्रदेश के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के मामले को किस रूप में देखेंगे? वैसे तो इस मामले में सियासी रंग नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले में भी ममता को झटका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर असल में झटका तो स्वयं मोदी सरकार को ही लग गया। दरअसल केंद्र ने ममता के प्रस्ताव पर ही अल्पन बंदोपाध्याय को 3 माह का सेवा विस्तार दिया था। उनके लिए 3 माह का सेवा विस्तार मांगने के पीछे ममता बनर्जी ने कई मुद्दों का हवाला दिया था। पश्चिम बंगाल कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी बंदोपाध्याय 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 31 मई को रिटायर होने वाले थे कि केंद्र सरकार ने उनसे पहले ही उनका 3 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया, दिल्ली और रिपोर्ट करने के लिए कहा था। पर बंदोपाध्याय तो दिल्ली नहीं गए, पर उनकी जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिट्ठी जरूर केंद्र को मिल गई, जिसमें ममता ने कहा कि ऐसे मुश्किल समय में पश्चिम बंगाल की सरकार अपने मुख्य सचिव को कार्य मुक्त नहीं कर सकती,
यानी ममता का साफ संदेश यह था कि वह कोविड और बाढ़ जैसे हालातों में बंदोपाध्याय को दिल्ली नहीं भेजना चाहती, इसलिए केंद्र अपने आदेश पर विचार करे। अल्पन को लेकर केंद्र और ममता के बीच टकराव की स्थिति में भी गेंद ममता के पाले में ही रही। इधर अल्पन ने रिटायरमेंट लिया तो उधर ममता ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाने में देर नहीं की, यानी यहाँ भी मोदी सरकार को मुंह की ही खानी पड़ी। दरअसल जिस अल्पन को दिल्ली बुलाकर केंद्र की मोदी सरकार ममता को कमजोर करना चाहती थी, उसको भुनाने में जिस तरह ममता ने दिलेरी दिखाई, वह केंद्र के मुंह पे तमाचा तो है ही, बल्कि उनकी राजनीतिक निर्णय लेने व हर परिस्थिति में लड़ने की कुशलता भी। बाकायदा उन्होंने केंद्र द्वारा अल्पन को दिल्ली बुलाए जाने का खुलकर विरोध किया और कहा केंद्र किसी अधिकारी को राज्य सरकार की सहमति के बिना ज्वाइन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिटलर, स्टालिन जैसे तानाशाहों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इससे पहले जब ममता ने सोमवार को तूफान से हुए नुकसान को लेकर एक समीक्षा बैठक की, इस दौरान उन्होंने कहा मैंने चक्रवात प्रभावित दीघा का दौरा किया, यहाँ अल्पन बंदोपाध्याय की जिम्मेदारी है, मछुआरों के मुआवजे के बारे में सोचा जाना चाहिए। इस बैठक में स्वयं बंदोपाध्याय भी मौजूद रहे। यहाँ बंदोपाध्याय के कदम की भी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर रिटायरमेंट लेना बेहतर समझा, वह एक नौकरशाह का केंद्र को एक संदेश भी है कि वो नौकरशाहों को अपने हाथ की कठपुतली न समझें कि जब चाहे तब उन्हें तलब कर लिया जाए। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में केंद्र का बायस रूप इसलिए भी झलकता है क्योंकि जब अल्पन लंबे समय से बंगाल को सेवाएं दे रहे हैं और राज्य के सबसे बड़े अधिकारी हैं और राज्य चक्रवात और कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में केंद्र ने राज्य के प्रस्ताव पर उन्हें 3 माह का एक्सटेंशन भी दिया तो उन्हें बंगाल में ही काम करने की इजाजत देनी चाहिए थी। उन्हें महज 3 माह के लिए दिल्ली तलब करने का कोई मतलब नहीं बनता था। केंद्र भले ही ममता से बैर रखती हो, लेकिन एक अधिकारी पर उसका गुस्सा नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान राज्य के लोगों को भी भुगतना पड़ता है। अब इस मामले को लेकर भले ही केंद्र सरकार ममता पर अहंकारी होने का आरोप लगाए, पर कुल मिलाकर केंद्र को ममता के घर में एक बार नहीं बल्कि बार बार मुंह की ही खानी पड़ रही है। इन सब घटनाक्रम के बीच बीजेपी का हिंदू राष्ट्रवाद का ढकोसला भी अस्त की तरफ बढ़ रहा है, जबकि ममता का कद बंगाल के अलावा पूरे देश में भी बढ़ने लगा है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ममता राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में सामने आ सकती है, क्योंकि विपक्ष जिस तरह कमजोर पड़ा हुआ है, वैसे में मोदी के खिलाफ लड़ाई में ममता सबसे अधिक कारगर साबित हो सकती है। बंगाल के घटनाक्रम को लेकर पूरे विपक्ष के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ममता के समर्थन में उतर आए हैं। उससे भी जाहिर होता है कि ममता का समर्थन बढ़ रहा है। दरअसल केजरीवाल ने बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाए जाने के मामले का जिक्र अपने ट्वीट में एक न्यूज़पेपर की कटिंग के जरिए किया था। उन्होंने लिखा था ये समय राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं, सबके साथ मिलकर कोरोना से लड़ने का है। ये समय राज्य सरकारों की मदद करने का है। ये समय राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने का है। सभी राज्य सरकारों को एक साथ लेकर टीम इंडिया बनकर काम करने का है। लड़ाई झगड़े और राजनीति के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। यानी केजरीवाल ने अपने इस बयान में केंद्र को पूरी तरह आड़े हाथों लिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में परिस्थितियां ममता के पक्ष में और भी मजबूत होंगी, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स।